युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से इजराइल ने बड़ा बयान दिया है। ताबड़तोड़ हमला करके हमास आतंकियों को ध्वस्त करने वाला इजराइल अब एक बार फिर से एक नए मूड में नजर आ रहा है। एक तरफ जो इजराइल भारत को धन्यवाद दे देकर थक नहीं रहा, तो वही दूसरी तरफ अब उसके नजर पर पाकिस्तान जैसे देश चढ़े हुए हैं। अभी सीजफायर के कुछ ही दिन बीते हैं, तब तक इजराइल ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है, जिसके बाद पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया। मीडिया सूत्रों के हवाले से यह बात पता चल रही है कि इजराइल के खुफिया संगठन मोसाद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जीना हराम कर देगा। जिस प्रकार पाकिस्तान लगातार इजराइल के खिलाफ तरह तरह की साजिश रच रहा है, उसे देखने के बाद अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि एक भयंकर तांडव मचने वाला है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि हमने हमास के कमर तोड़ दिए हैं और किसी भी हालत में वे उठने के लायक नहीं बचे। इजराइल के प्रधानमंत्री ने काफी फर्क से यह बात कहा है कि इजराइल को भारत पर भी गर्व है। जिस प्रकार भारतीय लोगों ने इजराइल की मदद युद्ध के समय की है, हम उसके आभारी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इजराइल और भारत दोनों मिलकर पूरे दुनिया को एक तरक्की की नई दिशा में ले जाने की पूरी कोशिश की है और हम उसकी कोशिश आगे भी जारी रखेंगे। साथ ही जो भी आतंकी संगठन भारत और इजराइल को तंग करने की कोशिश करेगा, उसे हम धूल चटाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरे साथियों, जिस प्रकार इजराइल ने भारत को हर समय सहायता प्रदान किया है, वह बिल्कुल लोहे जैसा बन चुका है, जिसका फायदा दोनों ही देशों के नागरिकों को भरपूर मात्रा में पहुंच रहा है। इजराइल और फिलिस्तीनियों में 11 दिन के बाद हुए संघर्ष विराम को लेकर दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सीजफायर के ऐलान के बाद फिलिस्तीनियों ने गाजा में सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने इसे अपनी जीत बताई। दूसरी तरफ इजराइल ने इसे हमास के लिए झटका करार दिया। सीजफायर के ऐलान के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड हमास के लिए एक बड़ा झटका था, जो आने वाले वर्षों में संघर्ष की रूपरेखा को बदल देगा। असल में यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में झपट से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। 10 मई को अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर हमले और शेख जर्राह से फिलिस्तीनियों की बेदखली के विरोध में हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले किए। इसमें 219 फिलिस्तीनी मारे गए तो इजराइल में 11 लोगों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों के बाद इजराइल ने 21 मई को सीजफायर का ऐलान कर दिया। सीजफायर के ऐलान के बाद शुक्रवार को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और सुरक्षा अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेतन्याहू ने कहा, जनता सब कुछ नहीं जानती, हमास सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हमारी सभी उपलब्धियां समय के साथ सामने आएंगी। पीएम ने कहा, इस समय मैं कह सकता हूँ कि हमने साहसी और नई चीजें की है। नेतन्याहू ने सख्त लहजे में कहा, यदि हमास को लगता है कि उसके रॉकेट हमलों को हमने बर्दाश्त किया, तो वे गलत है। अतीत में जो हुआ वो अब नहीं होगा। वे सुरंगों और अपने बिलों से बाहर आते हैं, लेकिन वे जानते हैं वे निकल कर कहाँ आ रहे हैं। वे हमारी ताकत जानते हैं और हम उन्हें वर्षों पीछे ढकेल देते हैं। इजराइल ने हमास के सुरंगी नेटवर्क को तबाह कर देने का दावा कर चुका है। इजराइल सुरक्षा एजेंसी सिन वेट के प्रमुख नदव अरगमन ने कहा, यह ऑपरेशन अन्य सैन्य अभियानों की तरह नहीं था। यह हकीकत को बदल सकता है। खेल के नियम अब बदल गए हैं। इस ऑपरेशन से पहले वाला हमास अब वो हमास नहीं रहा। रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने कहा कि इजराइल ने हमास को चौंका दिया और उन्हें अब अफसोस हो रहा होगा उन्होंने संघर्ष का रास्ता क्यों चुना। यह बताते हुए कि टकराव के अहम स्थानों पर सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद है। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने कहा कि शांति भंग करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इजरायली सुरक्षा बल के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अबीब कोहावी ने कहा कि हमास हमें ठीक से समझ नहीं पाया था, उसे इतना तगड़ा जवाब मिलेगा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। कोहावी ने इस बात पर जोर दिया कि इजरायली सुरक्षा बलों ने यह पूरा प्रयास किया कि निर्दोष नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे, जबकि हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठन ने उनके बीच काम करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि युद्ध खत्म होने के बाद इजराइल ने एक बार फिर से भारत को धन्यवाद दिया है। इजराइल ने भारत से कहा कि मैं इस बात से काफी दुखी हूँ कि हमने हमारी भारतीय बहन को हमास के आतंकी हमलों से नहीं बचा पाया।
वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले समय में हर एक भारतीय बहन और भाई जो इजराइल में रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इजराइल तांडव मचा देगा। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इजराइल ने अपने भारतीय बहन जो हमास के हमले में मारी गई उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट देते हुए उनके परिवार को काफी सारे सुख सुविधाएं दिए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। पूरा भारत खड़ा है और पूरा इजराइल भी खड़ा है। मेरे दोस्तों, एक तरफ इजराइल खूनी संघर्ष कर रहा था तो वही दूसरी तरफ उसने अपने दोस्त भारत की मदद पहुंचाकर कोरोना काल में अपने दोस्ती की गहराई ना जाने कितने मील और बढ़ा दी है, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश बेहद बौखलाए हुए थे और वे लोग बार बार हमारी दोस्ती की तरफ गंदी निगाहें गड़ा कर बैठे थे। और हमारे दोस्त इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान ने तो यूएन में झूठे झूठे गंदे आरोप तक लगा दिए। युद्ध खत्म होने के बाद भारत के राजनीतिज्ञों से बात करते हुए इजराइल के विशेषज्ञों ने कहा कि हम भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर एक मौके पर खड़े हैं और जिस प्रकार युद्ध के दौरान भारत ने हमारी आंतरिक मदद की है उसे देखते हुए हम भारत की पहचान को कभी नहीं भुला सकते। तो वही भारत ने अपने दोस्त को एक तोहफा देते हुए यूएन में बड़ा बयान दिया है। भारत ने अब की बार यूएन में 2 राष्ट्र वाले नीति का बयान नहीं दिया बल्कि इजराइल के पक्ष में बढ़ चढ़कर बोला है, जिसके बाद इजराइल भारतीय लोगों के प्रति अपनी सिंपैथी को खुलेआम बताया है। इजराइल के मंत्रियों ने कहा कि जिस प्रकार युद्ध के दौरान भारत के लोगों ने इजराइल की सेनाओं की हौसला बढ़ाई है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम लगती है। मेरे मित्र, आज आपके हौसले के बदौलत और आपके सूझबूझ के बदौलत ही भारत सरकार इजराइल की मदद लगातार करते आ रही है और अंततः आज इजराइल में युद्ध भी जीत लिया, जिसमें दोस्तों आपका बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह आप लोगों ने सोशल मीडिया पर इजराइल के समर्थन में जबरदस्त आंदोलन किया उसे देखकर इजराइल सरकार भी आपके सामने नतमस्तक है। दोस्तों, भारत ने अपने दोस्त इजराइल से एक आग्रह किया था कि हमास को तो मारो लेकिन वे गुना शरणार्थियों का भी ख्याल रखना, और इसी कारण इजराइल ने हार जीत का ध्यान भूल गया और उसने शरणार्थियों के बारे में सोचा और फिर युद्ध को रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की निंदा उनके देश के भीतर ही हो रही है और उनके विरोधी युद्ध रोकने के लिए उनसे काफी नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको हम बता दें कि जिस प्रकार उग्रवादियों ने एक बार फिर से अल अक्सा मस्जिद के अंदर सुरक्षा बलों पर हमला किए, इजरायली सुरक्षा बलों के खिलाफ गंदे नारे लगाए, उनके चेहरे के सामने गंदे गंदे इशारे किए, इसे देखने के बाद अब ये लग रहा है कि ये युद्ध एक बार फिर से शुरू हो सकता है। आपको बताते चले कि जिस प्रकार हमास के आतंकियों ने एक बार फिर से इजराइल को धमकी देना शुरू कर दिया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि वे इजराइल पर महीनों रॉकेट दागते रह सकते हैं। हमास के लोगों ने कहा कि उनके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं। इन सभी बातों को सुनकर आपके भी खून खोल रहे होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि अगर हमास के लोगों ने ऐसा ही बयान देते रहे तो फिर ये युद्ध एक बार फिर से जीवित हो सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन में संघर्ष विराम के बीच हमास ने चेतावनी दी है। हमास ने कहा कि उसके पास मिसाइलों का भंडार है और वे आने वाले कई महीनों तक इजराइल पर भीषण हमले कर सकता है। गाजा की लड़ाई धीरे धीरे शांत होने और संघर्ष विराम के साथ ही हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को एक साक्षात्कार में ये गंभीर चेतावनी दी। उधर हमास के साथ समझौता करके इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से घर में घिर गए हैं।